गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। रिलेशन एक सेट थ्योरी का ही एक्सटेंशन है। जैसे दो सेट्स ए और बी हैं और ए क्रॉस बी निकालें। ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि वो सेट जिसमें पहला एलिमेंट ए का हो, दूसरा एलिमेंट बी का हो, इसमें कितने नंबर ऑफ सेट्स बन सकते हैं जो इसके सबसेट होंगे प्रॉपर या वैसे सबसेट्स, वो है एन ए इंटू एन बी। एन का मतलब होता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो इतने सारे रिलेशन बन सकते हैं। मतलब यदि ए में 5 एलिमेंट हैं, बी में 8 एलिमेंट हैं, तो 8 5 जा 40 रिलेशंस बन सकते हैं। अब इन सब रिलेशंस को जैसे ए क्रॉस ए, मतलब ए का ए के साथ रिलेशन, मतलब ए सेट ए ले लें, दूसरा भी सेट ए ले लें, दोनों ए के ही एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस बी। तो ये यहां तक ये एक नया टॉपिक है, लेकिन स्टार्टिंग वही सेट से होती है। अब हम एम्प्टी रिलेशंस, मतलब ए और बी के बीच में कोई रिलेशन ही ना बने। मतलब कहने का ए और बी या ए और ए किसी भी तरीके से रिलेटेड ही ना हो। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब हर एलिमेंट सभी से रिलेटेड हो, इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। फिर अब इसके बाद 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें जो पढ़ने हैं वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि सेट ए का जो एलिमेंट है वो अपने आप से ही रिलेटेड हो। ए मतलब 1 सेट ए में 1 है तो 1 का 1 से ही कोई रिलेशन होना चाहिए। जो भी हमने एक रिलेशन बताया उसमें 1 1। सिमेट्रिक मतलब यदि ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होगा। मतलब ऐसे हो जैसे एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल, तो दूसरी लाइन भी पहले के पैरेलल है। लेकिन ऐसे कह दें कि ए बी का बेटा है तो बी ए का बेटा नहीं हो सकता, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ए बी का भाई है, बी ए का भाई है, तो इट्स पॉसिबल। या ए और बी दोनों बहन है तो ए बी की बहन है, बी ए की बहन है, तो ये सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, ए आर बी, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ए और सी भी रिलेटेड है। जैसे पैरेलल लाइंस के लिए बहुत अच्छा है, ए पैरेलल टू बी है, बी पैरेलल टू सी है, तो ए और सी भी पैरेलल होंगे, तो ये बहुत अच्छा है। और कोई भी रिलेशन तीनों को फॉलो करता है उसे कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ये वन शॉट वीडियो है इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं कर रहे हैं। इनकेस कोई क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ट्रांजिटिव मीन्स कि इसमें दो, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है और ए सी से भी रिलेटेड होगा। अब यदि कोई भी रिलेशन तीनों को फॉलो करता है, जैसे पैरेलल रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव, तो ये ऐसे रिलेशंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। यदि कोई भी एक चीज इसमें वेरीफाई नहीं हो पाती है तो इसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहेंगे। जैसे परपेंडिकुलर लाइंस की बात करें, वो रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, ए इज परपेंडिकुलर टू ए और देन अगेन ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो ये रिफ्लेक्सिव है। यदि हम कहें ए इज परपेंडिकुलर टू बी, बी इज परपेंडिकुलर टू ए, ठीक है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी तो बी परपेंडिकुलर टू ए हो जाएगा। अब यहां देखिए रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो पाया ना, ए इज परपेंडिकुलर टू ए तो हो ही नहीं सकता है, तो रिफ्लेक्सिव मैट्रिक है। ट्रांजिटिव ये फिर नहीं हो पाएगा, ए इज परपेंडिकुलर टू बी और बी परपेंडिकुलर टू सी है, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो मतलब केवल सिमेट्रिक को ही फॉलो कर रहा है, तो ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। मतलब इनमें से कोई भी एक फॉलो हो या एक भी ना फॉलो हो तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। The set of parallel lines is equivalence relation. A set of perpendicular lines is केवल सिमेट्रिक है। रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे ए को हम इस सेट से पी क्यू आर एस से कर दिए, बी को 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे? 4 इंटू 5 20 हो जाएंगे। तो ये 20 रिलेशंस होंगे। अब इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? ऐसे दिखा सकते हैं, ए बी सच दैट ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। तो दो ऑर्डर्ड पेयर्स के हिसाब से दिखाते हैं, और बी जिसका पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर में आगे ए क्रॉस बी करेंगे तो जो आगे वाला ए है जो सेट है उसका एलिमेंट आगे होगा, जो पीछे है उसका पीछे होगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारे रिलेशंस बना सकते हैं। मींस बहुत का मतलब 4 25 20 मतलब 20 रिलेशंस हम बना सकते हैं। इस चीज को दिखा हम ऐसे भी सकते हैं रोस्टर फॉर्म में भी, अब ऐसे इसको भी दिखा सकते हैं मैपिंग के तरीके से, ए बी पी क्यू आर एस, इधर इनको हम रिलेट कर दिया किसी तरीके से। अब फंक्शंस में रिलेशंस का एक बहुत स्पेसिफिक चीज है। फंक्शंस वो सबसेट हैं जिसमें फॉर ऑल एक्शन, जिसमें जितने भी एलिमेंट ए हैं उनके सबके एक इमेज होनी चाहिए, और किसी भी एक एक्स की वैल्यू के लिए फर्स्ट सेट ए के एलिमेंट के लिए कोई भी 2 सेट बी में नहीं होना चाहिए। मतलब इसको ऐसे समझ लिए, ये बेटों के बच्चों का रिलेशन है, ये माँ का रिलेशन है। हर बच्चे की एक माँ होनी चाहिए मीन्स बी में, लेकिन एक बच्चे की 2 माँ नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। फंक्शन एक स्पेशल केस है इस रिलेशंस का है, तो इसको इस तरीके से हम मैपिंग से दिखा सकते हैं। जो ए के एलिमेंट है इनको हम कहते हैं प्री इमेज, और बी में जो एलिमेंट है उनको कहते हैं इमेज। और फंक्शंस में आ जाएंगे तो इसे कहते हैं डोमेन, इसे कहते हैं
कोडोमेन। तो सेट ए के एलिमेंट, तो फंक्शंस, तो इसमें देख सकते हैं सबसेट ऑफ रिलेशन फॉर ऑल एक्स एन एलिमेंट ऑफ ए, एक्स का मतलब प्री इमेज, देयर एग्जिस्ट वाई एन एलिमेंट ऑफ बी दैट इज इमेज, मतलब हर एक एक्स ए का एक इमेज होना चाहिए। नो टू वाई कैन हैव सेम एक्स, मतलब दो एक्स का सेम वाई नहीं होगा, मतलब दो टू वाई मतलब दो मां मतलब दो टू वाई उसके सेम एक्स नहीं हो सकता, मतलब एक एक्स की दो माएं नहीं हो सकती हैं। वन प्री इमेज कांट हैव टू इमेजेस को, जैसे सन कांट हैव टू मदर्स, इस तरीके से आप समझ सकते हैं रिप्रेजेंटेशन। जैसे हम इनको देखते हैं कौन, अब जैसे इसको देखते हैं, ये सब रिलेशन दिखा रहे हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है ए में और दो एक्स्ट्रा एलिमेंट है बी में। लेकिन सबसे पहले ये रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं जैसे, लेकिन फंक्शंस की बात करें नहीं, क्योंकि सारे के सारे एक्स के एलिमेंट वाई से रिलेटेड होने चाहिए नहीं है। अब यहां पे देखते हैं, इसमें देखिए सारे के सारे एक्स के एलिमेंट रिलेटेड हैं, और यहां देखिए वाई में एक बच गया है और एक दो एक्स की मतलब दो बच्चों की एक मां हो सकती है, तो ये फंक्शन है कि नहीं है? ये फंक्शन है क्योंकि सारे एक्स की एक इमेज है और सबके टू एक्स मतलब टू सन कैन हैव वन, मतलब ऐसा कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। ये कुछ गलत लिख दिया है, ये फंक्शन है। यदि ऐसे होता ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो चूंकि ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है इसलिए यहां फंक्शन नहीं हो सकता है। ये फंक्शन है क्योंकि देखिए सारे एक्स के एक एलिमेंट है और यहां वाई में बच सकता है, मतलब ए बी में बच सकता है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए, तो ये फंक्शन है। इसको यदि हम ग्राफ के हिसाब से समझें तो ये देखिए, ये ग्राफ बना है, हम एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं जो वाई के पैरेलल है। यदि किसी एक जगह काटता है, इसका मतलब ये फंक्शन है, मतलब इससे मतलब एक एक्स की एक वाई है। अब यदि ऐसा है और दो तीन जगह काटता है, इसका मतलब एक एक्स की दो तीन वाई है, मतलब एक एक्स के दो तीन माए हैं, तो ये नहीं हो सकता है। एक हम ग्राफ बना के यहां दिखा देते हैं, इसी का एक एक्सटेंशन है, वो ये है कि ऐसे यदि कोई सेट होता तो हम नहीं, जैसे यहां पे एक दो तीन इस तरीके से है और यहां पे भी है, तो ये सेट नहीं होगा। इसमें देखिए क्या, ये तो देखिए सारे एक्स की ये सही है, बट ये गलत है, एक एक्स की दो माएं हैं, ये गलत है, इसका मतलब ये सेट नहीं होगा, ये नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से देख लेंगे, वर्टिकल लाइन खींचे, यदि एक से ज्यादा जगह काटेगा तो ये फंक्शन नहीं है। इसके टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस हमारे 1-1 हो सकते हैं, ऑन टू हो सकते हैं, वन वन हो सकते हैं, ऑन टू हो सकते हैं, ऑन टू इंटू मैनी वन, 1-1 ऑन टू। चलिए एक करके 1-1 का मतलब जैसे इंजेक्शन लगता है ना, हर आदमी के लिए एक ही इंजेक्शन की सिरिंज यूज होती है ना, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाता है। 1-1 का समझिए एक एक्स एक से ही रिलेटेड है, जैसे एक एक्स का एक ही इमेज होगा, दो नहीं हो सकता, जैसे ये 1-1 नहीं है। फिर मैनी वन का मतलब होता है दो की एक हो जाए, दो ऑब्जेक्ट की एक इमेज, दो प्री इमेज की एक इमेज, ये मैनी वन कहलाएगा, इस तरीके का रिलेशन। ऑन टू मतलब होता है जैसे यहां देखिए कुछ कोडोमेन में दो एलिमेंट रह जाते हैं जो मैच नहीं होते, यहां देखिए सारे के सारे मैच हो रहे हैं, कोई भी कोडोमेन बदले से ऑन टू कहते हैं। ऑन टू रिलेशन को सर्जेक्टिव भी कहते हैं। यदि बोथ 1-1 और ऑन टू हो जाए तो ऐसे रिलेशन को बाइजेक्टिव कहते हैं, 1-1 भी हो ऑन टू भी हो। जैसे ये देखते हैं, ये कैसा रिलेशन है, 1-1 है, लेकिन इसमें देखिए दो बच जाते हैं, ये 1-1 और इनटू है। यहां देखिए इसमें देखिए दो की एक इमेज है ना, ये मैनी वन हो गया, और चूंकि कोई भी वाई बचा नहीं है तो ये ऑन टू भी है, मैनी वन ऑन टू। इसको देखिए, इसमें तीन ही है, इसमें भी तीन है, तीनों एक एक से रिलेटेड, ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है, 1-1 ऑन टू। ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। ठीक है, ये मैपिंग मेथड है। अब कुछ टर्म देख लेते हैं, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन तो सारे फंक्शन में जो ए सेट था ना, अब ये एक्स हो गया, इसके सारी वैल्यूज को हम एक्स को हम डोमेन कहते हैं। रेंज क्या होता है, कोई इक्वेशंस होती है जिसमें एक्स को डालने के बाद जो इसकी वाई वैल्यूज आती हैं उसे रेंज कहते हैं। रेंज जो है सारी वाई इसके बराबर भी हो सकता है या उससे छोटा भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे रेंज और कोडोमेन
दो अलग चीजें हैं। कोडोमेन तो हमें दिया होता है, वो सारे जैसे रियल नंबर से रियल नंबर का है, तो रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, तो रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन। तो ये इससे मान लीजिए कोई, लेकिन हमारा डोमेन जैसे y हम यहां पे लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब देखो x तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी मतलब पूरा रियल नंबर आएगा, लेकिन y हमेशा पॉजिटिव होगा। अब यदि मैं लिखूं फंक्शन इज फ्रॉम रियल टू रियल, तो इसका मतलब इसका भी डोमेन तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जो फॉलो कर रहा है, लेकिन रेंज क्या कह रहा है, और ये भी रेंज आर रियल है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी है ना, तो ये नहीं फॉलो होगा क्योंकि ये केवल पॉजिटिव नंबर, तो जीरो से माइनस इन्फिनिटी से जो जीरो तक के जो वैल्यूज हैं वो तो इसके पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब कोडोमेन में ज्यादा एलिमेंट है, रेंज में कम है। तो ठीक है, तो रेंज क्या हो गया, जीरो से इन्फिनिटी, और कोडोमेन है माइनस इन्फिनिटी, तो ये कुछ पार्ट रह भी सकता है। यदि ये आर प्लस होता, एफ आर से आर प्लस होता, तो ये सारे के सारे हो जाता, आर प्लस मतलब जीरो से अब, तो ये काम कर जाता। तो ये समझ में आ गया रेंज क्या है, जो फंक्शन एक्स से वैल्यूज आती हैं, कोडोमेन है जो दी होती है, ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चंस। इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन देन इट इज ऑन टू फंक्शन। यदि फंक्शन लेस है, रेंज कोडोमेन से कम है, जैसे इस केस में देखा जाए तो रेंज कोडोमेन से कम है, तो इसे कहते हैं इनटू फंक्शन। इसके बाद कंपोजिट फंक्शंस होते हैं, एफ ओ जी ऑफ एक्स, इसका मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स इसका मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ए जो है बी से, बी सी से, ए से एफ से रिलेटेड है, बी सी से एक्स से रिलेटेड है। इसके बाद एक इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर द बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब बाइजेक्टिव मतलब जिसमें वन वन भी हो ऑन टू, इनके लिए। क्योंकि यदि बाइजेक्टिव नहीं, जैसे इस फंक्शन की उल्टा करते तो क्या होगा, ये हमारा एक्स हो गया, तो इसका देखिए दो माए आ गए, तो फिर नहीं होगा। तो ये केवल वन वन और ऑन टू फंक्शंस के लिए, ना कि मल्टी वैल्यूड फंक्शंस के लिए। द इनवर्स ऑफ फंक्शन इज यूनिक, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसको यदि कोई फंक्शन एफ ओ जी ऑफ एक्स भी एक्स आता है, इसका मतलब जी जो है एफ का इनवर्स होगा। द फंक्शन एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर एंड वाइस वर्सा। जैसे साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 क्या, ये तो एंगल बताएगा π/4, और साइन ऑफ π/4 इज 1/√2, तो साइन और साइन इनवर्स 1/√2 इज 1/√2। द इनवर्स ऑफ फंक्शन इज द इमेज इन द y इज इक्वल टू x डोमेन। All possible values of y for which we get real y. G dash x is equal to 1 upon f dash, then g dash and f dash are inverse of each other. तो इस तरीके से हम फंक्शंस के बारे में कुछ जान गए, बाकी हम डिटेल नेक्स्ट क्लास में करेंगे।